दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसी दिन लोकसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी होगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दोनों ही सीटों के आमने सामने की टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने पार्षद महेश खिची को दिल्ली एमसीडी का मेयर उम्मीदवार बनाया है, जबकि रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी चुना है। जबकि बीजेपी की तरफ से किशन लाल को मेयर और नीता बिष्ट को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली नगर निगम में अगर वोटों का समीकरण देखें तो आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। वोट देने का अधिकार सभी 250 पार्षदों के अलावा दिल्ली के 10 सांसद, 14 विधायकों को भी है, यानी 274 लोग वोट डाल सकते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी 137 और बीजेपी के 104 पार्षद हैं। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा 10 में से 3 सांसद आपके हैं और 14 विधायकों के वोट भी आपके खाते में जाना तय है, यानी आपके पास चुनावों में 274 में से 161 सदस्यों का समर्थन है। बीजेपी की हार तय मानी जा रही है क्योंकि उसके पास 113 वोट ही हैं। दोनों के बीच में 45 वोटों का अंतर है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। अब ये जीत कैसे होगी, इसे लेकर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा खुलासा किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं है, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये खेल शुरू भी हो गया है। चंडीगढ़ में जो खेल बीजेपी ने खेला था, वैसा ही खेल अब दिल्ली में खेलने की तैयारी हो रही है। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जब हुआ तो ज्यादा वोट होते हुए भी आप उम्मीदवार चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस गठबंधन के पास 20 वोट थे, तो बीजेपी के पास 16 चंडीगढ़ निगम में पार्षदों की 35 सीट हैं और 1 सीट सांसद की थी जो बीजेपी के पास थी। चुनाव में आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कुलदीप को मिले 20 में से 8 वोट रद्द कर दिए गए और बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट लेकर चुनाव जीत गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को पलट दिया। जो 8 वोट खारिज हो गए थे उन्हें मान्य करते हुए चुनाव परिणाम पलट दिया। अब ऐसा ही खेल दिल्ली में भी बीजेपी खेलने की तैयारी कर रही है। भारद्वाज ने कहा कि मेयर चुनाव में मुख्य सचिव ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री की अनदेखी की और चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइल सीधे उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी, जबकि फाइल को शहरी विकास मंत्री के जरिए पहुंचाया जाना था। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर धोखाधड़ी को दोहराने की कोशिश कर रही है। वह एमसीडी के मेयर चुनाव में भी हेरफेर करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने दिल्ली में गड़बड़ी की तो उसी की शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ेगा, जो उन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी झेलना पड़ा था। एमसीडी का मेयर चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। चुनाव के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अभी उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं आई है। सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से पीठासीन अधिकारी के नाम वाली फाइल को उनकी मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजती है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 7 मई तक न्यायिक हिरासत में होने के कारण मामला लटका हुआ था। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि 26 अप्रैल को एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर हंगामा मचना तय है। आपकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो बीजेपी के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगी। आपकी तरफ से चुनावों को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत का कोई चांस नहीं बचा है, यानी लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के हाथ बड़ी हार आती हुई दिखाई दे रही है।